हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और हम लोग अपना सेशन जो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। आज हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टर्शियरी इंडस्ट्री को सबसे पहले तो आप एक कह सकते हो सपोर्ट सिस्टम होता है। ये क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम होता है। ओके, किसका सपोर्ट सिस्टम होता है अब ये बताओ। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस उनका ये सपोर्ट सिस्टम होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। ओके, tertiary industry includes all those activities which are concerned with providing support service to primary and secondary industry। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को पूरा पूरा सपोर्ट करती है, ये इसीलिए इसको हम सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, support services as well as activities relating to trade, it is also known as service industry। और इसको और क्या कहते हैं? हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो गुड्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में मिलके, उनको ये सपोर्ट करती है, तो इसीलिए हम इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ओके, अब देखिए किस तरीके से इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट, देन आपका बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप सामान बना तो रहे हो आप अपने फैक्ट्री में, फैक्ट्री से सामान लेके आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? मार्केट में। तो मार्केट तक जाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलती है टर्शियरी इंडस्ट्री में। देन आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, आप मशीन्स परचेज करते हो, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंस आपका कहां से पूरा होगा? बैंकिंग से। फिर अब आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, रास्ते में ले जाते आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, आपका गुड्स खराब हो गए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए कि उन गुड्स का हम इंश्योरेंस करवा लें, है ना। तो उसके लिए ये आपका सर्विस हो गया। देन उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। अब देखिए, कभी कभी होता है गुड्स आप प्रोड्यूस करके रख लेते हो, लेकिन गुड्स रखोगे कहाँ पे? अब समर्स में आपने ब्लैंकेट बना ली, और समर्स में आप ब्लैंकेट बना लिए, लेकिन सेल तो उसकी विंटर्स में होगी। जब सेल उसकी विंटर्स में होगी और आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके तैयार है, जो आपने ब्लैंकेट्स बनाए थे, तो उसको अब थोड़े टाइम के लिए आपको कहाँ रखना होगा? वेयर हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेयर हाउसिंग भी आपकी सर्विस इंडस्ट्री में आती है। देन जो गुड्स आप बना रहे हो उसका एडवर्टीजमेंट भी तो करोगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आपके यहाँ का ये प्रोडक्ट है, आपने नया इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यही सारे आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। ओके, जो हमारा होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। और टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं? टर्शियरी इंडस्ट्री में होता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, एडवर्टाइजिंग। ये सारी चीजें हमारी आती हैं टर्शियरी इंडस्ट्री में। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं टर्शियरी इंडस्ट्री में। क्लियर है? ट्रांसपोर्ट, जो आप फैक्ट्री से गुड्स प्रिपेयर करते हो, मार्केट में लेके जाना होता है। बैंकिंग, जो आपकी रॉ मटेरियल मशीनरी जहां से आएंगी, अगर वहां पे फाइनेंस की जरूरत है तो आप बैंकिंग का सहारा लोगे। अब गुड्स प्रिपेयर तो हो गए हैं, लेकिन आपको उनका इंश्योरेंस करवाना है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपको कोई ज्यादा फाइनेंशियल लॉस ना बियर करना पड़े, इसलिए आप अपने गुड्स का जो है इंश्योरेंस करवाते हो। कहीं कोई आग लग गई आपके यहाँ, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके गुड्स सारे खराब हो गए, तो उन सब चीजों से आपको बचाता है। देन आता है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में अगर आपने टाइम से पहले प्रिपेयर कर लिया, अभी गुड्स की आपकी सेल नहीं होनी है, तो आप उनको वेयर हाउस में रखोगे। एंड देन आफ्टर आपका आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, किस तरीके का है, उसके बारे में लोगों को बताओगे, तभी तो लोग उन गुड्स को खरीदना चाहेंगे। तो ये बात आपकी आती है एडवर्टाइजिंग में। ओके, तो एक ग्राफ आपके लिए बनाया था मैंने, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर से।
जिसमें हमने इंडस्ट्री को समराइज किया है। ओके, तो पहला हमारा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी और थर्ड है हमारा टर्शरी। फर्स्ट में प्राइमरी में आते हैं जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ओके, और उसके बाद आता है सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां पे हम कुछ बना रहे हैं, ओके, कुछ हम एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज होती है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे हम बोलते हैं, क्या बना रहे हैं, कॉटन का यूज करते हैं, है ना, कॉटन का यूज करते हैं। जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया होता है सामान, उसी को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज करके कुछ नया बनाते हैं, उसको हम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं या सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जहां पे हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसका यूज करके हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आपको दिया है, कॉटन से हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर आपका आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें कई तरीके से कई स्टेप में प्रोसेस होता है और तब सामान आपका प्रिपेयर होके आता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में जब आप दो या दो से अधिक जो है केमिकल्स का यूज करते हो और कुछ नया प्रोड्यूस करते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया था सीमेंट का। ओके, ये देखिए, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। ठीक है, देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कई प्रोसेस से होके आपका सामान गुजरता है, तब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। शुगर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दिया गया था। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री में जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड टीवी इंडस्ट्री वगैरह दिया है। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आप जैसे डैम बना रहे हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, लाइक डैम वगैरह होता है, वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज इसमें होगा। ठीक है, डैम, बिल्डिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड आपका कंस्ट्रक्शन में आता है। देन आफ्टर आपका आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी में रॉ मटेरियल्स एंड आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबको सपोर्ट सिस्टम देता है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। और क्या क्या सपोर्ट सिस्टम इनका होता है, इनका सपोर्ट सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इनका सिस्टम सपोर्ट सिस्टम होता है बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, वेयर हाउसिंग का, एडवर्टाइजिंग का। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये अपना इंडस्ट्री वाला कॉलम हमारा फिनिश होता है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो आज की क्लास में मैं आपका इंडस्ट्री फिनिश करवा दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे और कॉमर्स को फिनिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।